हिंसक नहीं होने दिया जाएगा और पूरे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। सेंटिमेंट इतने ज़्यादा हाई हैं, भावनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं कि ये तीनों कानून जब तक वापस नहीं होते वो नहीं जाने वाले हैं। किसानों के समर्थन में यहाँ पर जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन यहाँ से जाना तो था मरीन ड्राइव तक, लेकिन फिलहाल वाशी ब्रिज के यहाँ पर उन्हें रोक दिया गया है। सरकार की तरफ से लिखित में अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, क्योंकि ये वो प्रस्ताव है जो सरकार ने कहा था हम किसानों को भेजेंगे, किसान उस पर चर्चा करेंगे, फैसला करेंगे कि इसके आधार पर क्या बैठक करने के लिए आना है। तकरीबन 600 आढ़तें यहाँ पे हैं जो आज पूरी तरह बंद हैं। अगर किसान माल नहीं लाएगा तो ये माल बेच भी नहीं पाएंगे। बहुत सारे आढ़ती लोगों का कहना है कि अगर इस कानून के तहत बीच वाले लोग हटा दिए जाएंगे तो उनका भी काम धंधा बंद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सारी सब्जी और फल मंडियों में यही नज़ारा है। लोगों का ये कहना है कि ये कानून जो है किसानों के हित में नहीं है और सरकार जो है गलत बोल रही है और यही वजह है कि किसानों के समर्थन में आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता जो है ITO के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में इतना बवाल मचा हुआ है तो कहीं ना कहीं जरूर पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस फोन कॉल पे प्रधानमंत्री को जैसे लेटर लिखकर आग्रह किया था कि आप इसको रिजॉल्व करें, इस क्राइसिस को सॉल्व करें, तो फोन कॉल पर भी कहीं ना कहीं इसकी चर्चा शायद हुई होगी। नमस्कार। किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है। आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक। तो आंदोलन से जुड़े नेताओं का कहना है कि ये सफल रहा है। 10,000 जगहों पर इसका असर देखने को मिला। हालांकि किसान नेताओं ने जरूरी चीजों पर रोक नहीं लगाई थी। मोटे तौर पर दूध सब्जियों की किल्लत भी नहीं दिखी। साथ ही किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। सिंगू बॉर्डर आप देख रहे हैं, उधर सिंगू बॉर्डर हो या टीकरी, किसान जमे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। और अब से कुछ ही देर में 7 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह से किसान नेताओं का एक दल मिलने जा रहा है। कल ही सरकार के साथ किसान नेताओं की, जो हरियाणा के कुछ नेता थे, आपको बता दें एक मुलाकात हुई थी और अब कल कृषि मंत्री से किसान नेताओं की अगले चरण की बातचीत होने जा रही है दोपहर 12 बजे। कहा जा रहा भी 3 बजे है। बहरहाल आज दिल्ली में भी मुख्यमंत्री निवास पर जोर आजमाइश दिखी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट किया गया है। मुख्यमंत्री निवास पर भारी पुलिस बंदोबस्त देखा गया। बीजेपी के नेता भी मुख्यमंत्री के घर के बाहर उनको घेर कर बैठे हुए थे MCD में वेतन के मसले को लेकर। तो इसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और जमीन पर धरने पर बैठ गए। और अब बताया जा रहा है कि उनको मिलने की, मुख्यमंत्री के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मिलने की अनुमति दे दी गई है। और आपको एक 16 जगहों का हम दृश्य दिखा रहे हैं। जगह जगह बंद का असर रहा। हम आपको कुछ जगह जहां पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, वाराणसी, जयपुर, मुरादाबाद, 24 परगना, कोलकाता, बुल्ढाना, गया, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, प्रयागराज, नागपुर। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा मौजूद हैं। शरद, तो ये जो आज भारत बंद था, शाम 6 बज चुके हैं, क्या असर, क्या जानकारी आपको मिल रही है, कैसा रहा? देखिए, किसान तो इस बात से खुश हैं कि जो उन्होंने बंद की कॉल दी थी उसका ठीक ठाक असर देखने को मिला है। कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसमें बताया गया कि 25 राज्यों में 10,000 जगहों पर बंद का असर देखा गया और बंद का पालन जो है, ऑब्जर्व जिसे कहते हैं करना, कि बंद माना गया। तो ये 10,000 जगहों पर किसानों का कहना है कि ये हुआ है। ये तो बंद की बात है निधि। मैं जहाँ पर अभी सिंगू बॉर्डर पे हूँ, यहाँ पर तो पहले ही बंद है, तो इसलिए यहाँ पर अगर तस्वीर देखें तो उसमें कोई ऐसा खास नज़र नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर एक अलग तरह की सुबह से कशमकश चल रही थी। वो ये थी जिसका आपने अभी जिक्र किया कि सुबह अमित शाह जी के यहाँ से फ़ोन आया, गृह मंत्री के यहाँ से। तो किसान नेता इसी पशोपेश में थे, मिलने जाएं या ना जाएं, मना कर दें या कितने लोगों के लिए कहें, क्योंकि उनकी तरफ से बताया गया कि 5 लोग मिलने आ जाइए। अब वो 5 लोग कौन हो? तो कई घंटों की बैठक हुई किसानों की और उसके बाद ये तय हुआ कि भारत बंद के दिन जो कॉल आई है अमित शाह के यहाँ से, किसानों ने कॉल दी थी भारत बंद की, उनको कॉल आ गई गृह मंत्री की। तो अच्छी बात तो है ये, लेकिन अब मिलने जा रहे हैं 13 नेता। तो उसके बाद यहाँ की परिस्थितियाँ क्या होंगी ये तय होगा, क्योंकि आज असल में आज तक जो प्रस्ताव है केंद्र सरकार का
5 तारीख की मीटिंग में तय हुआ था कि प्रस्ताव सरकार बना के भेजेगी, किसान पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, फैसला करेंगे। लेकिन आज का भी दिन निकल गया, 3 दिन पूरे हो चुके हैं, सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। हो सकता है कि अमित शाह कुछ प्रस्ताव रखें और उसके ऊपर फिर किसान अपना चर्चा करके और फैसला करेंगे कि कल जो है मीटिंग होने वाली है उसमें किस तरह से वो लोग आगे बढ़ेंगे। 13 दिन हो चुके हैं, 14वें दिन में यह आंदोलन अब जाने वाला है। बिल्कुल शरद, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और अब हमारे साथ किसान आंदोलन के बड़े नेता प्रोफेसर दर्शन पाल मौजूद हैं, जो कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। दर्शन पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि आप कुछ ही देर में अब किसान नेताओं की गृह मंत्री से मुलाकात होने जा रही है, कितनी अहम इस मुलाकात को आप लोग मान रहे हैं? ये बैठक कोई ऑफिशियल बैठक नहीं है, अनऑफिशियल बैठक है, जिसमें हम उन्होंने कहा है कि वो जो भी प्रपोजल हमको देने वाले थे या देने वाले हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं, और हमने इसको पूरा बहुत बारीकी से डिस्कस किया है। फिर किसान संगठनों ने तय किया कि हमें इसमें जाना चाहिए, और ये हमने जो फाइनल किया है, ये सब किसान संगठनों ने बैठकर एक डेलीगेशन बनाया है 13 लोगों का, जिसमें 9 लोग पंजाब के हैं और 4 लोग जो है हमारे ऑल इंडिया के जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके कमेटी मेंबर हैं। इसलिए ये तय हमने किया है कि बात करने हम जाएंगे और जाएंगे। बिल्कुल, आप कह रहे हैं इनफॉर्मल बैठक है, लेकिन अमित शाह प्रधानमंत्री के बाद इस सरकार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। कितनी उम्मीद है इस मुलाकात से? देखिए, हमारा जितना बड़ा डिमांड है, एक्चुअली हम अपील करना चाहते, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड जो हमारी है वो नॉन निगोशिएबल भी है, और वो डिमांड है कि 3 खेती कानून जो किसान और खेती के विरोधी हैं, और जो हम बोल रहे हैं कि कॉरपोरेट के लिए बनाए गए हैं, और जो एग्रीकल्चर बल्कि जो एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटी है उसके जो स्टेट लिस्ट में आता है उसको कंकरेंट लिस्ट से उठाकर उसमें ट्रेडर्स के लिए जो कानून बनाए हैं, हमको लगता है कि ये वैसे ही एक तो जो हमारा एक फेडरल सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का राइट है उसको इंक्लूड किया है, और दूसरा ये खेती करने वाले लोगों को भी ये जो कानून है इससे बहुत लॉस होगा, उन पर उनके जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, उनकी कमोडिटी, उनके जो इनपुट्स वगैरह हैं ऑलरेडी कॉरपोरेट्स के कंट्रोल में है। अभी वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एग्रीकल्चर जो वैल्यू एडेड गुड्स हैं उसको भी अपने कंट्रोल में लेके एक एग्री बिजनेस के लगी हुई बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं उसको एग्रीकल्चर में लाना चाहते हैं। इसलिए हम जो आज बातचीत करने जा रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा ये क्लियर कट स्टैंड होगा कि हमने पहले भी जो जितने राउंड का बात हुआ है एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी उनको साफ साफ बताया है, और आज भी ये साफ साफ बताएंगे कि अदर डिमांड्स के साथ साथ हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड जो है वो है 3 कानून को रिपील करना। जी, प्रोफेसर दर्शन पाल, सरकार कानून कुछ परखने के बाद लाई होगी, सरकार का ये मत है, संशोधन की वो बात कह रही है। अब क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? नहीं, पहले देखिए राउंड्स में ये बात हो चुका है। रिपीट, जब देश की पूरी फार्मर्स कम्युनिटी लोग एक इशू को उठा रहे हैं और लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई हुई गवर्नमेंट को लोगों का सुनना चाहिए, यही तो डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी में जब किसान ये चीज़ उठा रहे हैं तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को सोचना होगा। पूरी जो पढ़े लिखे लोग हैं इस देश के, वो चाहे जजेस हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो सब लोग तो बोल रहे हैं कि इवन एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, सब लोगों का बोलना है कि ये कानून, इवन जो पॉलिटिकल लोग हैं वो दूसरे एंगल से उसको बोल रहे हैं कि फेडरल जो स्ट्रक्चर में इंटरवेंशन है, और दूसरे लोग बोल रहे हैं कि किसानों के लिए नहीं कॉर्पोरेट के लिए है। तो इस गवर्नमेंट को किसानों और लोगों की बात सुननी होगी, सुननी चाहिए और सुनेगी। कि ये किसानों का संघर्ष जितना आगे बढ़ता जा रहा है, आज पूरा बंद था देश में, पूरा देश बंद हुआ है, अभी तक जो रिपोर्ट्स आया है, और इसमें
मैं तो ज़्यादा नहीं देख सका मीडिया में, लेकिन ऐसा खबर आ रहा है कि बंद बहुत कामयाब रहा है। इसलिए सरकार को जो लोगों की सिंपैथी है और लोगों में जो एक गुस्सा है, तो इसमें जरूर ही सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए। जी सर, चिंता क्या सबसे बड़ी है? ये कि जो किसान है वो कोर्ट नहीं जा सकता है एसडीएम के दफ्तर में और फिर वो बोर्ड को दे देंगे, या फिर जो किसान का उत्पाद अगर वो नहीं दे पाए कॉन्ट्रैक्ट में तो उसकी जमीन का संकट? नहीं, देखिए इन कानून में तो बहुत है ऐसा। जो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट है वो उसका सिविल कोर्ट होना चाहिए, या कॉन्ट्रैक्ट में उसकी ज़मीन अटैच हो जाएगी। तो ये डर के साथ साथ मंडियों के जो कानून है उसमें मंडी चले जाएगी, उसको जो अश्योर्ड प्राइस मिलता है वो नहीं मिलेगा, उसकी प्रोक्योरमेंट अश्योर्ड नहीं होगी। तो बहुत सारे खदशे जो हैं, हमें लगता है कि अगर इन कानूनों को पूरा ही हमारी तरफ से जो कहते हैं कि इनको हम ये संशोधन कर देंगे, वो खोल बचता तो खोल को रखना क्यों है उसको। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि इन 3 कानूनों को एक बार खत्म करे सरकार, इनको रद्द करे, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला के, और इनको जी सर, कल हरियाणा से कहा गया कुछ नेता मिले कृषि मंत्री से, क्या कारण आप इसके पीछे देख रहे हैं? देखिए, वो हरियाणा के कोई किसान नेता नहीं है, वो एफपीओज हैं, उनके जो बनाए हुए ट्रेडिंग में मेनली लगे हुए हैं, कोई किसान संगठन नहीं है उसमें। तो हमारा ये कहना है कि ये तो सरकार ने जानबूझ के उन लोगों को उठाया और उनके चिट्ठी लिखवाया है, जो मीडिया में सर्कुलेट कर दिया है या वायरल कर दिया है। तो वो लोग, हम हरियाणा के तमाम किसान संगठन तो अभी जो है हमारे साथ सड़कों पे बैठे हैं, वो टिकरी बॉर्डर पर भी हैं, सीधी बॉर्डर में भी हैं। कौन सा किसान संगठन है उसमें तो ट्रेड और बिजनेस करने वाले जो लोग हैं वो हैं लोग ज़्यादा। तो हम नहीं मानते कि ये किसानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं या किसान संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव। आप कह रहे हैं किसान नेता नहीं, लेकिन फिर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि फूट डालने की कोशिश हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? हाँ, लोग कंफ्यूज करने के लिए, फूट डालने के लिए, लेकिन एक बात हम बता दें गवर्नमेंट को कि ऐसे फूट नहीं डलेगा। किसानों के जो लोग, परिवार के लोग, पूरे देश के लोग, पूरे पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, बाहर देशों में, पूरे दुनिया के लोग जो हैं, पूरे दुनिया में, इवन दुनिया के बहुत सारे इलेक्टेड जो लोग हैं, वो भी किसानों की सपोर्ट में आए हुए हैं, आ रहे हैं। और ये सरकार को इस तरह से किसानों को डिवाइड करने की जो कोशिश है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। जो किसान संगठन है वो ऑलरेडी एक अच्छा यूनिटी के साथ देश के पैमाने में, दुनिया में बड़े बड़े थाउजेंड्स में, लैक्स में लोग जो हैं, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में लोग जो बाहर आए हैं सड़कों पे। जी सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज सुर्खियों में रहे। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि वो हाउस अरेस्ट में, क्योंकि वो किसानों के समर्थन दे रहे हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि वो सियासत कर रहे हैं, पंजाब की सियासत कर रहे हैं। नहीं, देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों ने, मुझे लगता है नियर अबाउट 2 डज़न पार्टी जो है, उन्होंने सपोर्ट किया है बंद को। ये उनका एक अच्छी बात है, हम उनको बल्कि इस चीज़ के लिए थैंक्स भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि ठीक है, पॉलिटिक्स की गेम अपनी है। जैसे मान लीजिए पंजाब में भी अकाली दल ने एनडीए को छोड़ा, ऐसा ही आसार अगर हरियाणा में बनते हैं, जेजेपी छोड़ के किसानों के साथ आती है, और तीसरा अगर केजरीवाल और बाकी जो दल है वो सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बड़े पैमाने में देश के किसानों के साथ राजनीतिक दल ही नहीं, सामाजिक, धार्मिक, जो कल्चर और आर्ट के लोग हैं, वो बड़े पैमाने पर किसानों के साथ लोग आ रहे हैं। तो इसको वो बीजेपी और केजरीवाल का या अकाली दल या कांग्रेस का जो अपना जो एक कंट्राडिक्शन है, वो अपनी जगह में है, लेकिन किसानों की सपोर्ट में, किसानों के साथ वो आ रहे हैं, आएंगे आने वाले समय में भी। हम किसान संगठनों की तरफ से ऐसा चाहते हैं कि हर सेक्शन, व्यक्ति से लेके हर सेक्शन के लोग, हर दल के लोग, हर संस्था के लोग जो हैं किसानों के साथ आए और बड़ा पैमाने पर एक जन आंदोलन बने, किसानों का आंदोलन, ताजो गवर्नमेंट जो है उसको झूठ
प्रोफेसर दर्शन पाल, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बात करने के लिए। अब कुछ ही देर में ये गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हैं और जैसा इन्होंने धन्यवाद कहा है राजनीतिक दलों का और कहा है कि जितने जो भी सेक्शंस हैं, वर्ग हैं हमारे समाज के जुड़े, वो उनका धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। किसान भाइयों को और देश की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि सारा देश एक साथ किसानों की इन मांगों के समर्थन में एकजुट हो गया। एक तरह से एकता आ गई है, यूनिटी आ गई है। दोस्तों, आज मेरा भी मन था, मैंने भी प्लान कर रखा था कि आज मैं थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री बनके नहीं, एक आम आदमी बनके बॉर्डर पे जाऊंगा और आधा पौना घंटा अपना उनको समर्थन देने के लिए और एकजुटता जाहिर करने के लिए एक आम आदमी की तरह बस उनके साथ बैठूंगा और वापस आ जाऊंगा। आज ये मैंने प्लान कर रखा है। मुझे लगता है उनको मेरी प्लानिंग शायद पता चल गई, तो आज उन्होंने जाने तो नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं। घर बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि ये आंदोलन, देश का आंदोलन सफल हो और ये बहुत सफल हो। इन्होंने कुछ दिन पहले, जैसे अभी मनीष जी ने बताया, सब लोगों को पता भी है, कुछ दिन पहले हमारे पास इनका प्रस्ताव आया था केंद्र सरकार का। जब देश भर से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तो पहले तो इन्होंने हरियाणा के एक एक शहर में उनको रोकने की कोशिश की। बैरिकेड लगाए, पत्थर के बैरिकेड लगाए, पानी की बौछार करी, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन हमारे किसान भाई भी, उन्होंने भी सारे अड़चने पार करके वो दिल्ली पहुंचे। तो इन्होंने ये प्लानिंग करी थी कि इनको दिल्ली में आने देंगे और दिल्ली में इन्होंने 9 स्टेडियम, बड़े बड़े 9 स्टेडियम को जेल में परिवर्तित करने की परमिशन मांगी, जेल घोषणा करने की परमिशन मांगी। मेरे को अन्ना आंदोलन याद आ गया। उस टाइम भी याद है, इन लोगों ने बड़े बड़े स्टेडियम, जेल बनाए थे, हम लोग भी उसी जेल में रुके हुए थे। जेल में डाल देते थे, आंदोलन को कमजोर कर देते थे और एक आध दिन में आदमी फिर चला जाता था। तो मेरे को पता था कि अगर आज हमने इनको आंदोलन, इसको जेल बनाने की इजाजत दे दी, इन्होंने सारे किसानों को जेल में, इन स्टेडियम में बंद कर दिया, तो हमारे किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। हमारे ऊपर खूब दबाव आया, तरह तरह का दबाव आया, बड़े फोन आए, लेकिन हमने भी ठान ली थी कि हम किसानों के साथ हैं। हमने इनको परमिशन नहीं दी। उससे मैं समझता हूं कि आंदोलन को काफी मदद मिली और तब से केंद्र सरकार बहुत ज्यादा नाराज है कि इन्होंने परमिशन क्यों नहीं दी। उसके बाद जब बॉर्डर के ऊपर अब हमारे किसान बैठे हैं, मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप में से कई एमएलएज हैं, कई मंत्री हैं, आप में से कई कार्यकर्ता हैं, आप लोग भी और दिल्ली की जनता भी रोज जाके उनकी सेवा कर रहे हैं, सेवादार की तरह। सब लोगों को हमने हिदायत दे रखी है, कोई टोपी पहन के नहीं जाएगा, कोई वहां आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लेगा, कोई पट्टा पहन के नहीं जाएगा। सारे देशभक्त बनके, भारतीय बनके वहां जाएंगे और अपने किसानों की जाकर सेवा करेंगे। ये हमारे किसान पूरी जिंदगी से अपनी रात दिन 24 घंटे खून पसीने बहा के पूरी जिंदगी हमारी सेवा करते हैं। पहली बार आपको मौका मिला है इनकी सेवा करने का। तो मैं जानता हूं आप में से कई लोग फल लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं, कुछ लोगों ने वहां पे टॉयलेट्स की जिम्मेदारी ले रखी है, कुछ लोगों ने पानी की जिम्मेदारी ले रखी है,
अलग अलग तरह से सेवा कर रहे हैं। कल सुबह मैं भी सेवादार बन के गया था। मैंने कहा मैं आपका मुख्यमंत्री बनके नहीं आया, मैं आपका सेवादार बन के देखने आया हूं भाई किसी चीज की कमी तो नहीं है। इससे भी केंद्र सरकार बड़ी नाराज थी कि भाई एक तो वो आए, उनको हमने परमिशन नहीं दी स्टेडियम को जेल बनाने की, और दूसरा उनकी सहूलियतों के लिए, वैसे तो एक बात बताऊं, जितनी मर्जी सहूलियत कर लो, इतनी रात को ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में आसमान के नीचे सड़क पे सोना कोई छोटा काम नहीं है, मजाक नहीं है। उसके लिए तो मैं उनको सलाम करता हूं। लेकिन फिर भी जो भी हमसे बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए भी ये बहुत नाराज है केंद्र सरकार। तो अब इन 2 दिन इन लोगों ने कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं बाहर ना निकल जाऊं, क्योंकि आज अगर ये लोग रोकते नहीं तो शायद थोड़ी देर के लिए मैं वहां जाता। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके बीच में जाऊं, उनके साथ बैठ के उनका समर्थन करूं। लेकिन कोई बात नहीं, यहां बैठ के प्रार्थना की, प्रभु से प्रार्थना की कि हमारा आंदोलन सक्सेसफुल हो। आंदोलन बहुत अच्छा रहा। अब मैं उम्मीद करता हूं, मैंने सुना है कि आज 7 बजे भी शाम को मीटिंग है, कल भी मीटिंग है। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार किसानों की सारी मांगे माने। जो भी इनकी मांगे हैं, कह रहे जी जो कानून पास किए वो किसानों के हित में है। जिसके हित में है वो तो माने भाई हमारे हित में है। वो कह रहे हैं भाई हमारे हित में नहीं है, इनको वापस ले लो। तो फिर अगर वो कह रहे हैं हमारे हित में नहीं है, वापस ले लो, तो वापस ले लो। फिर इनके साथ बहसबाजी किस बात की? तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द किसानों की सारी बातें मानेगी, किसानों की सारी मांगे मानेगी, एमएसपी पे कानून बनाएंगी, ताकि हमारे किसानों को अब और ज्यादा दिन कड़कती ठंड में ना बैठना पड़े। आप सब लोगों से भी ये निवेदन है कि जब तक किसान बैठे हैं, जिस देश का किसान और जिस देश का जवान दुखी है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब तक हमारे देश का किसान दुखी है, तब तक हम लोग को भी चैन से नहीं बैठेंगे। हमें उनकी पूरी मदद करनी है, राजनीति से ऊपर उठ के मदद करनी है, कोई राजनीति नहीं करनी, और बिल्कुल सेवा भाव से आप लोगों को जब तक किसान बैठे हैं तब तक उनकी सेवा करनी है और उनके साथ मिलकर उनका साथ देना। तो आप सब लोगों ने आज भी बहुत धैर्य के साथ, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया, और मुझे पता चला ITO के ऊपर भी आपका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। उसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। आप सब आज सुबह से तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि वो सेवादार के भाव से जाना चाह रहे थे आज, लेकिन उनको रोका गया। और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे वहां पर, जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी की टोपी या पट्टा लेकर ना पहुंचे, एक सेवादार सेवा भाव के भावना से पहुंचे। तो बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे गाजीपुर बॉर्डर और लखनऊ भी ले चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो भारत बंद का, किसान बंद का आज उत्तर प्रदेश में बता दें मिला जुला असर देखने को मिला है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे सड़कों पर नजर आए। गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर, मुरादाबाद तक किसानों को उनका समर्थन नजर आया। अपने वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान के पास चलते। कमाल, क्या जानकारी आपको मिल रही है इस किसान बंद को लेकर, भारत बंद को लेकर क्या हालात रहे? देखिए, ऐसा है कि बाजार ज्यादातर खुले रहे, क्योंकि जो व्यापार मंडल हैं जनरली वो बीजेपी के साथ हैं, और बहुत सारे लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनके समर्थक हैं, उनका प्रचार करते हैं। और शायद बाजार वालों का कुछ स्टेक पे नहीं था, जो बड़ी दुकानें हैं उस तरह के लोग, तो वो उन्होंने बाजार खोल रखी थी। लेकिन वेस्टर्न यूपी में बहुत जगह हाईवेज जाम लोगों ने किया, जैसे मुरादाबाद में जाम था, बुलंदशहर में जाम था,
संभल में जाम था, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में तो आज साप्ताहिक बंदी होती, इस वजह से वहां वैसे भी सब कुछ बंद था। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया इसमें। मायावती का जो समर्थन था वो ट्वीट तक था, उन्होंने ट्वीट करके समर्थन जाहिर किया था, लेकिन बीएसपी के लोगों ने सड़क पे उतर करके बंद के लिए कुछ भी नहीं किया, ना कहीं पे धरना, प्रदर्शन, उपवास, किसी तरह के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। लेकिन कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को जिनसे भी अंदेशा था कि ये पार्टिसिपेट करेंगे बंद में, उनको घरों में नजरबंद कर दिया गया था, कई लोगों को हिरासत में लिया गया था और बहुत जगह उन लोगों ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया किसानों के समर्थन में। तो बाजार खुले रहे, लेकिन किसान यूनियंस ने जगह जगह पे काफी जगह समर्थन किया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाराबंकी में ट्रेन भी रोकी, कई जगह इस तरह ट्रेन वगैरह रोकने की भी घटनाएं हुई हैं। बिल्कुल कमाल, आपने जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास आज कम है। बता रहे थे किस तरह से मिला जुला असर देखने को मिला उत्तर प्रदेश में किसान बंद का। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जो वैक्सीन आने वाली है कोरोना से मुकाबला करने के लिए, उसके रख रखाव की क्या तैयारियां है मुंबई में। एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कोविड वैक्सीन को लाने ले जाने और उसके रखरखाव की तैयारी मुंबई में शुरू हो गई है। शुरुआती फेज में टीकाकरण और स्टोरेज के लिए बीएमसी ने 4 अस्पतालों को चुना है और एक वैक्सीन टास्क फोर्स भी बना दी है। कोरोना का हॉटस्पॉट रही मुंबई कोविड वैक्सीन के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। बीएमसी ने वैक्सीन के लिए 10 सदस्यों वाला एक टास्क फोर्स बनाया है। करीब 3000 स्टाफ को वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन, वैक्सीन बॉक्स को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। शुरुआती फेज में केईएम, सायन, नायर और कूपर अस्पताल को टीकाकरण और इसके भंडारण के लिए चुना गया है। रेफ्रिजरेटर, बर्फ के डब्बे और खास कूलर ऑर्डर किए जा रहे हैं। 60 लाख वैक्सीन वायल स्टोरेज क्षमता तैयार करने की कोशिश है। स्टोरेज की अगर बात करते हैं तो मुंबई महानगर पालिका के 4 मेडिकल कॉलेज में उचित मात्रा में स्टोरेज फैसिलिटी उपलब्ध है, जहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में अगर हमको वैक्सीन उपलब्ध होता है तो उसकी भी स्टोर करने के लिए हमने कांजूर मार्ग जो मुंबई सबअर्बन इलाके में है, वहाँ पे एक बिल्डिंग मनोनीत की है। उसकी 5 मंजिलों में से 3 मंजिलें हम कोल्ड स्टोरेज में परिवर्तित करेंगे और पहला मंजिला हमारा इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा, ऐसी हमारा प्लानिंग है। इस स्टोरेज फैसिलिटी में 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखने की भी सुविधा रहेगी। उसके साथ ही -25 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर मेंटेन करने की सुविधा रहेगी, ताकि कोई भी प्रकार का वैक्सीन अगर आए तो हम इसमें स्टोर कर सकेंगे। मुंबई के नायर और केईएम अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल 248 लोगों पर हुआ। इस वैक्सीन को 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाना है। यहाँ 4 से 5000 वायल वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता है। 4 मेडिकल कॉलेजेस है और हमारे जो 16 रुग्णालय है वहाँ हम शक्यता टटोल रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीन वहाँ रखा जा सकता है और कितने पैमाने पे वैक्सीन वहाँ रखा जा सकता है। हमारे मेडिकल कॉलेज में 4 से 5000 यूनिट्स का वैक्सीन तो आराम से रखा जा सकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो उससे ज़्यादा भी फैसिलिटी हम तैयार कर सकते हैं। केएम में भी 4 या 5000 लोगों को वैक्सीन का लोगों को देने तक का वैक्सीन हम रख सकते हैं। सायन में और कूपर में भी ये सब सुविधा उपलब्ध की जा सकती है। जो वैक्सीन आ सकती है, फिलहाल जिन मुख्य वैक्सीन पर नजर है उनमें ज्यादातर -2 से -20 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रह सकती है, लेकिन फाइजर की वैक्सीन के लिए -70 डिग्री तापमान चाहिए। बीएमसी -25 डिग्री तापमान तक के भंडारण का इंतजाम कर रही है, जबकि फोर्टिस जैसे निजी अस्पतालों में ब्लड बैंक के डीप फ्रीजर का तापमान -85 डिग्री तक जाता है। हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, डीप फ्रीजर है, जिसका टेम्परेचर -85 तक जाता है और हम प्लाज्मा कंपोनेंट जो होता है ब्लड का उसको -80 के आसपास रखते हैं। नॉर्मली -65 से -85 के बीच में रहना चाहिए। और ब्लड बैंक प्रोडक्ट के सिवाय कभी कभी हमको रिएजेंट रखना पड़ता है, जैसे वैक्सीनेशन भी रख सकते हैं जरूरत पड़ने पर।
मुंबई शहर में सबसे पहले करीब 1,25,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। इसके बाद बुजुर्गों और हाई रिस्क मरीजों की बारी होगी। लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई गई तो 3 महीने में करीब 2 करोड़ की जनसंख्या वाली पूरी मुंबई को वैक्सीन लगाई जा सकती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।